अभी लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कहना है आपको? हमारे को तो कुछ कहना नहीं है साहब, बस इतना ही कहना है कि जब लोकसभा आता है या चुटनी का कोई भी इलेक्शन का आता है तो ये लोग है ना काना मात्र नाम में नहीं देखते और सीधा डायरेक्ट है ना हमारे को वो निकाल के है ना दे देते पर्ची, चलो जाओ तुम वोट करके आओ। अब मैं 3 महीने से धक्के खा रहा हूँ काय के लिए कि जो आयुष्मान भव कार्ड है ना तो वो उसके लिए। अब भाई पहले दवाखाने में गया, दवाखाने में जाने के बाद में उन्हें सब कुछ नोंदा कर लिया, बोले अब तुम्हारा आ जाएगा, निकल गया वहाँ से। 3 महीने तक चक्कर काटते रहे, फिर गया बाद में तो बोले तुम्हारा एसटी है ना वहाँ चले जाओ। फिर एसटी पे मैं गया, वहाँ साहब को बताया कि भाई देखो ये तो कहीं पर्ची है, तो मैंने बोला देखो ये पर्ची निकाल के लाया साहब, मैंने ये पर्ची है क्या, तो बोले भाई इसमें समझ नहीं पड़े, इसमें वो तुम्हारा बोले रद्द हो गया। क्या हो गया? रद्द हो गया। अब तुम ऐसा करो आधार कार्ड में वो तुम्हारे जितने भी है सब मेंबर उसके वो लेके आओ जेरोस। मैं उनको उसके बाद में जेरोस लेके गया यहाँ से साहब, जेरोस लेके गया, साहब ने देखा, बोले यार इसमें जो तुम्हारी छोकरी का जो नाम है ना वो इसमें इसरत जहाँ नहीं है, वो इसमें जुबेदा है। अब तुम एक काम करो ये नाम सही करके लाओ तो मैं कर दूँगा। अब उसमें फिर 3 महीने मैंने खोटे कर दिए बराबर। अब इस तरह करते करते मैं कंटाल के ना रख दिया। अभी जो हमारे टाइम में साहब ऐसा नहीं था, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। अब हमारे टाइम में क्या था कि इधर से पर्ची निकालो, वहाँ पे नोंदा दो, वहाँ हो जाता था बराबर। अब उसका हो जाता था, फिर उसके बाद में ये सब लफड़े निकले, काने मात्र में बोले ये नाम नहीं चलेगा। वहाँ धक्के खा के ना इंसान इतना कन पड़ जाता। 3 महीने का तो मेरे भाड़ा चढ़ गया रिक्शा का। अब मेरे कहाँ जाने का? अब इनको वो इंटरव्यू ले रहे खाला है। अब इनको तो ऐसा लगता है क्या भाई रिक्शा वाला है क्या खाएगा धक्के, लेके जाएगा? अरे भाई पेट पालेंगे या धक्के खाएंगे? और जब वोटिंग का टाइम आता है ना तो बोले साहब तुम किसको वोट देंगे? अरे भाई किसको वोट देंगे? पहले वोटिंग वालों को मैं कहता हूँ, मैं खुद, क्या भाजपा हो या कांग्रेस हो या अपक्ष हो, पहले ये जाके देख के आओ कि राशन कार्ड में तुम्हारे नाम कितने सही राशन मिल रहा है या नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ क्या भाई तुम्हारे घर पे जो राशन आता है उसके अंदर सबके नाम बराबर है या फिर तुमको वहाँ जाके धक्के खाना पड़ रहे हैं? ये कोई नहीं पूछेगा। अब ये यहाँ पे महालक्ष्मी 4 रास्ते पे मैं गया तो उसने बोला भाई तुम्हारी छोकरी का नाम निकालने के लिए तुम्हारे को है ना कलोल क्या कहीं जाना पड़ेगा। अब साहब जब ऐसे हद घंटे ये लोग बताते हैं, एक कहता है कि भाई 3,500 रुपया होएगा, काय का आयुष्मान भव कार्ड लेगा, कहीं धक्का खाने की ज़रूरत नहीं। मेरे रिक्शा चला के पेट पालने का है 5 जनों का, मेरे कहाँ सिलाने का। जब कोई दवाखाने में दाखिल होता है तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा आयुष्मान भव कार्ड बनाने का है? वो बोले हाँ लाओ, बोले मैं तात्कालिक बना देता हूँ। तो हमारे पड़ोस में उसको तात्कालिक बना दिया, 3500 रुपये लिया। अब वो पैसे वाला था तो उसने दिया है, हम तो रोज़ के 300-400 रुपया कमाने वाला इंसान, हम कहाँ खिलाएगा? तो अभी किसको वोट दोगे आप? मैं तो कोई को नहीं दूँगा, बल्कि ये जो मेरे पास में पर्ची है ना धक्के खाने वाली, तो ऐसी हर महल्ले में लेके जाऊँगा। मेरे घर के 8 वोट है, ना भाजपा को दूंगा ना कांग्रेस को दूंगा, क्या ना अपक्ष को दूंगा। उसको बोलूँगा कि पहले ये गरीबों का जो काम है ना इसमें ज़रा तारीख देख लो साहब, पहले ये मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। क्या तो भाजपा को वोट नहीं? कोई को भी नहीं दूंगा, भाजपा को भी नहीं ना कांग्रेस को भी नहीं। मेरे घर के 8 वोट है, बल्कि गली में ये सबको पर्ची बताऊँगा क्या देखो भाई ये वोट लेने के टाइम में आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मोदी से आप खुश नहीं हैं? मोदी जी से तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी ने ये कभी सहमति नहीं उठाई कि जरा मेले में आके ना देखो बिचौरी जो होते हैं ना, बिचौरी वो सब ये काम करते हैं। मोदी जी काम नहीं करते ये। मोदी जी तो बहुत अच्छे, लेकिन मोदी जी को ये सोचना चाहिए 100 बार। तो राहुल गांधी अच्छे हैं या मोदी अच्छे हैं? ना मोदी अच्छे ना राहुल गांधी अच्छे। सिस्टम बेकार है पूरी सिस्टम उनके ये सिस्टम को बदलना होगा, मोदी जी की भी और राहुल गांधी की भी। यूँ देखा जाओ तो राहुल गांधी ने जितने अपने पैर उसमें डाल दिए ना यात्रा में, इतनी अगरचे मेहनत अगरचे उसने वो पग यात्रा में नहीं करके न उसमें महासभा में या लोकसभा में करा होता ना तो आज वो कुछ बन जाता क्या। और रहा किसका सवाल? अमित शाह का और मोदी जी का। तो अमित शाह जो है सबको मालूम क्या है, मोदी जी क्या है सबको मालूम क्या है क्या। अरे राज ऐसा करो कि जो पहले राजा महाराजा राज करते थे वो कंबल ओढ़ के जनता को देखने जाते थे। मोदी जी कब गए कंबल ओढ़ के? बताओ मेरे को, मोदी जी गए कंबल ओढ़ के? नहीं है ना। और वो तो प्रोजेक्ट देखने जाते हैं रात को, वो मेट्रो बनती है तो मेट्रो टनल देखने जाते हैं।
ज़रूरत क्या है अभी? अरे भाई इंसान रहेगा तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अरे ये हमारे जैसे गरीब मर जाएंगे पाँव घस घस के, क्या तो फिर क्या रहेगा? चेल्ले मोदी जी तो छोरी झंडा उठा के चले जाएंगे क्या? अभी ये बोले हमारे को तो क्या है? आ जाएंगे हैं? मेट्रो में। ये देखो अभी हमारे को है ना, ये 400 रुपये भी नहीं कमा सकते। अगर जब इधर से पुलिस वालों को बोले हम 5 जने लेके जा रहे क्या, तो बोले चलो लाइन में लगा दो, इसको 100 की 200 की दे दे, तो बोले जाने दो। अभी तो हमारे को है ना 1977 का लाइसेंस है हमारा। मैं वहाँ पे गया ITO में, 15 साल के 10 साल पहले की बात है, कि साहब इसको अंदर रिन्यू करो। 4 नंबर पे गया, इंस्पेक्टर कहता है भाई ये तुम्हारा ये है। मैं बोला है ना, पहले चौपड़ी वाला लाइसेंस था, अब तो वो क्या है, वो अलग हो गया है। तो बोले भाई ये नहीं चलेगा। तो मैं बोला क्यों साहब? बोले तुमने लाइसेंस 17 साल में निकाला। तो मैंने बोला गलती मेरी है। किसकी गलती? तो बोले वो हम नहीं जानते, बाकी ये 17 साल वाले को हम लाइसेंस नहीं देते। तो मैंने बोला लाइसेंस तो यही चलाऊँगा मैं, क्या तुम्हारा जो नंबर है वो तो मैं लिखूँगा, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, बाकी जानता बहुत। ये उम्र में क्या करूँ? बोले वो मेरे नहीं देखने का, इंस्पेक्टर बोलता है ITO वाला। तो मैंने बोला मैं भी ये लाइसेंस का तुम सही करो, मैं वो कर लूँगा। नहीं बोले मैं तो नहीं करूँगा। तो मैं बोला सर ये लाइसेंस मैं यही चलाऊँगा। इंस्पेक्टर को मैंने खुद बोला है ITO में। तो मैंने बोला ये उम्र में मेरे कटोरा लेके अल्लाह के नाम पर दे दो, ये करना, ये पहले तुम्हारे सोचना था। ये लाइसेंस तुम्हारे वहाँ से ही निकाला हुआ है, रिश्वत खाते हो खुद। पर अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपकी समस्या का हल कौन करेगा फिर? तो फिर मैं वोट तो दूंगा, बाकी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वोट तो मैं उनको दूंगा, लेकिन जो मेरी समस्या है पहले हल करने वाले को तो भेजो। जैसे फ़ोन करते किसको वोट दोगे? हैं? वोट तो मैं जब मेरी समस्या जो हल करेगा मैं उसको वोट दूंगा, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। अरे भाई ये टाटिए हमारे घस घस के थक गए, तो तुम जरा हमारे घर तक आके तो सहमत उठाओ कि भाई क्या हाल है। हम तो 3 महीने से टाटिए घसा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार में आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला ना, न्याय मिला ना। माँ बंदी में भी जाते हैं तो वो क्या है, तो बोले इतने जनों का अनाज है क्या, 35 किलो 40 किलो, वो 20 किलो अनाज देता है। बोले हो गया क्या है, बोले मुफ्त मिलता है। तो बोले काय के पैसे लिए? बोले वो तो तुम्हारे से अपने चावल के, वो इसके लिए शक्कर के, और वो जो क्या बोलते हैं भाई चावल के लिए। तो अब आप सरकार बदलोगे इस बार? इस बार तो सरकार बदल नहीं, डालने की नहीं। सरकार अगरचे यही अच्छी है, तो सरकार के ये देखना चाहिए कि प्रजा कहाँ दुखी है। अरे सरकार को तो खाए पिए डकार ले लिए, क्या है? अरे हमारे को तो सुबह से शाम तक है ना 200 रुपये नहीं कमाते। अभी तो भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। हाँ वो तो क्या है, सब वोटिंग में गड़बड़ है, भाजपा के वोटिंग में गड़बड़ है, मैं कहता हूँ। अरे वो जाने की है, भाजपा भी जाने की है, वही आने की है। क्यों आने की है मैं बताऊँ, ये मैं तुम्हारे को बताऊँ, मैं प्रूफ करके दूँगा। आते साल में मैंने यहाँ पे 2 साल पहले की बात है, मैंने जब पंजे का बटन दबाया वो पूरा फिरा। मैंने यहाँ हंगामा कर दिया था यहाँ स्कूल में, वो पूरा फिरने के बाद में मैं खड़ा रहा, देखा है ना, तो फट लेके पर्ची आई गाय पे भाजपा पे। मेरे को शंका हुई, मैंने फिर वहाँ से बोला, मैं बोला ये भाई इधर आओ, ये क्या लफड़ा है? तो बोले क्या हुआ? तो फिर यहाँ से ना वो पत्रकार वो सब यहाँ से उठ के आए थे, तो मेरी चर्चा होने नहीं दी, मेरे को है ना हाथ पकड़ के निकाल दिया बाहर हो। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं चले। विधानसभा चुनावों की बात कह रहे हैं आप? हाँ ये इसमें यहाँ हुई थी ना स्कूल में 2 साल पहले। 2 साल पहले हुई है विधानसभा के चुनाव। हाँ वही। तो भाई ये जब तक वो थप्पे वाला वो नहीं आएगा, वो ये ऐसा जब हम डालते थे हमारे टाइम में ये बैलेट पेपर उसके अंदर वो है, फिर कहना भाजपा को बोलना जीत के बता। क्यों? कि हर इंसान मेहनत करता है। क्यों करता है? क्या भाई ये देश की क्या दशा बदल जाए। अरे दशा क्या, हमारी तो इन्होंने दुनिया बदल डाली। क्या गरीबों को हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को ही हटा दो। क्या गरीबों की दशा ऐसी बदल डाली साहब, ये तो खाली दिखावा है इनका। इस बार आपका क्या नारा है? क्या इस बात तो हमारा कोई नारा है कि जो हमारे गरीबों की सरकार है, जो हमारी सहायता करेगा हम उसको सहायता करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की। न्यूज़ SIT के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्राहिम भाई कुरैशी है। इब्राहिम भाई कुरैशी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ सरखेज में रॉयल होटल के पीछे रहता हूँ सर। जुहापुरा से कितना दूर है ये? ये जुहापुरे से 2-2.5 किलोमीटर है। अच्छा,
हाँ अभी अपने सरखेज में खड़े हैं। सरखेज अहमदाबाद। हाँ ये सरखेज अहमदाबाद, ये सरखेज ढाल पे खड़े हैं अभी हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।